Let's make a program in Java. So let's start the program. Import java.io.star semicolon, then enter. Import java.util.star semicolon. ये दोनों हमारी पैकेज फाइल्स होती हैं जिनको हम जावा में कोडिंग करते टाइम इंपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट हम अपनी क्लास का नाम रखते हैं और इसी नाम से हम अपनी फाइल को भी सेव करेंगे जिस नाम से हमारी क्लास होगी. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने नीमा 12 एंड देन ब्रैकेट ओपन करेंगे क्लास का एंड इसके बाद पब्लिक स्टैटिक void main args. स्टूडी मेरी आवाज आ रही है आपको? ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है. कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटर. एंड अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे एंड देन क्लास को भी हमने क्लोज कर दिया. एंड अब हमारी मेन क्लास नीमा 12 नाम से है. इसके अंदर हम फर्दर जो है 3 क्लासेस बनाएंगे. क्लास जो हम बना रहे हैं क्लास 1 नाम से बना रहे हैं एंड देन इसके बाद क्लास का कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं एंड देन उसके अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं. क्लास 1 के अंदर हमारा फंक्शन है एक वेलकम नाम का एंड देन एंटर एंड उसका कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे SOP यानी कि लाइन को प्रिंट कराने के लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. तो यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर देते हैं, वेलकम टू क्लास 1 इन्वर्टेड कोमा क्लोज. स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्लास 1 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंड देन हम अपने जो फंक्शन का है उसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. तो यहाँ पर देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास बनाते हैं. इसके अंदर नेक्स्ट क्लास तो हमने बनाई हुई है, इसी क्लास के अंदर नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इनपुट नाम का. अभी उसको कॉल कर रहे हैं हम. देन system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एंटर स्टूडेंट नेम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमीकोलन देन एंटर एंड एंटर करेंगे यहाँ पे इसका एंड देन इसके बाद हम स्कैनर SC का यूज़ करेंगे यूज़र से वैल्यू लेने के लिए. स्कैनर SC वस्तु न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन एंड देन नेम, स्टूडेंट नेम है तो नेम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन
क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं, और इंटीजर वैल्यू होती है तो नेक्स्ट इंट का यूज़ करते हैं। तो इसके थ्री यूज़र से नेम नाम के जो लिया है हमने स्ट्रिंग, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र देगा। एंड देन उसके बाद सिस्टम नेक्स्ट फिर नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट की क्लास के लिए, तो एंटर स्टूडेंट क्लास एंड एंटर स्टूडेंट क्लास। तो क्लास के लिए अभी हम वेरिएबल्स हमने नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर हम पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये वेरिएबल्स हमने लिए है इंट मार्क्स नाम का, जिसके अंदर यूज़र के थ्रू मार्क्स डाले जाएंगे। एंड देन std लिया है हमने कि किस क्लास स्टैंडर्ड में है, एंड देन सेमीकोलन। एंड नेम के लिए हमने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन। देन यहाँ पे हमने std नाम का वेरिएबल लिया है, ये क्लास के लिए std स्कैनर, ऐसी यूज़ कर सकते हैं हम, sc डॉट नेक्स्ट इंट। हमने वहाँ पे इंट लाइन लिया था क्योंकि हमें वहाँ पे क्या चाहिए था, स्ट्रिंग वैल्यू थी, और यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ किया है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मार्क्स। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, हमें दोबारा से टाइप ना करना पड़े, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। क्या चाहिए हमें, स्टूडेंट मार्क्स, एंड हमारा वेरिएबल का नाम क्या था, मार्क्स नाम से ही है, मार्क्स इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर भी वेरिएबल इंटीजर टाइप की है, इसलिए sc डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ किया गया है। एंड देन क्या करते हैं हम, यहाँ पे अपनी जो फंक्शन है उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं, और हम अपनी क्लास का भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी क्लास का ब्रैकेट क्लोज करने से पहले अभी इसके अंदर हम पहले एक चीज़ हमारा मिस हो गया है, वो है हमारा आउटपुट। क्योंकि हम इसके अंदर क्लास 1 नाम की जो क्लास है उसके अंदर हम 3 फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, जो कि वेलकम नाम का फंक्शन है जो कि ये लाइन प्रिंट कराएगा, एंड इनपुट नाम के फंक्शन के थ्रू स्टूडेंट नेम, क्लास एंड मार्क्स को इनपुट कराया जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वॉइड आउटपुट नाम का, जो आउटपुट को शो करेगा, जो वैल्यूज़ इनपुट कराई जाएंगी उनको। तो देखते हैं वॉइड आउटपुट, एंड इसी तरीके से इस फंक्शन का भी कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एंड देन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके अंदर हम इनपुट कराने के लिए SOP का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ से कंट्रोल V कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, हमें जो आउटपुट में दिखाना है स्टूडेंट नेम, तो उसके लिए हम टाइप कर देंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, तो इस तरीके से कराते हैं हम। प्लस नेम, मीन्स नेम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो है नेम आ जाएगा, जो भी यूज़र डालेगा वो। और हमारे पास आउटपुट नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर उसके थ्रू जो है सभी शो हो जाएंगे रिकॉर्ड्स। एंड देन उसके बाद दोबारा से हम SOP का यूज़ करते हैं क्लास के लिए, इसी तरीके से मार्क्स के लिए करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लास के लिए है, तो यहाँ पे नेम की जगह पे यहाँ पे क्लास डाल देते हैं,
कि क्लास को इनपुट कराएगा अभी। तो क्लास के लिए हमने क्या नाम, किस नाम का वेरिएबल लिया था, std। तो std लेंगे यहाँ पे, एंड देन इसके बाद अभी रह रहा है हमारा क्या, मार्क्स का। तो यहाँ पे नेम की जगह पर मार्क्स डाल देते हैं, मार्क्स। और वेरिएबल किस नाम से लिया था हमने मार्क्स का, मार्क्स के लिए मार्क्स नाम का ये लिया है, तो यहाँ पे मार्क्स ले लेंगे। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको क्लोज कर देते हैं। तो उसको क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी जो क्लास है, क्लास 1 के अंदर वेलकम, इनपुट एंड आउटपुट तीनों फंक्शंस को हमने कर दिया है। देन इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं क्लास 1 को। क्लास 1 को क्लोज करने के बाद हम क्लास 2 को करते हैं ओपन, क्लास, देन क्लास 2। तो सेम प्रोसीजर है इसके लिए भी, क्लास 2 के लिए भी। इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, क्लास 2 का एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे वॉइड वेलकम नाम का फंक्शन हमारा इसके अंदर भी है, क्लास 2 के अंदर वेलकम नाम का इनपुट एंड आउटपुट तीनों ही फंक्शंस है सेम जैसे कि हमारी क्लास 1 के अंदर थे। एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर करेंगे, एंड इसके बाद SOP का यूज़ करेंगे। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि एज इट इज़ है, कंट्रोल V, देन वेलकम टू क्लास 2, एंड देन इसको क्लोज करेंगे। एंड इसको क्लोज करने के बाद हम नेक्स्ट वॉइड इनपुट नाम का कर लेते हैं इसके अंदर, एंड इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। एंड इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, एज़ यूजुअली सेम जो है ये इसमें भी आना है, तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं एक बार। कॉपी एंड देन पेस्ट। एंड देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट वॉइड आउटपुट है, वॉइड आउटपुट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। एंड देन उसमें भी हमें जो आउटपुट के लिए हमने कोडिंग की थी क्लास 1 में, सेम वही होनी है। तो उसके लिए भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, जस्ट बिकॉज की सेम है वो। एंड देन यहाँ पे आउटपुट फंक्शन को क्लोज कर दिया है। एंड इसके बाद आउटपुट को क्लोज करने के बाद हम इसकी क्लास का भी कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लास का कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो गया है। तो ये हमारी 2 क्लास बन गई है जिनके अंदर 3 फंक्शंस है। तो अभी इनको हम मेन क्लास के अंदर अभी हमने इनको डिक्लेयर नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम SOP का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ के से इस कोड को। एंड इसके बाद हम जो चाहते हैं स्टार्टिंग में अपने SOP के लिए वो टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन का नाम विजिबल हो आउटपुट पर, वेलकम टू न्यू सेंचुरी कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूशंस का नाम प्रेजेंट होगा आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले, एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एंड अभी हम क्या करते हैं, हमारी जो क्लास है क्लास 1
उसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका, कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 1 के अंदर ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, इक्वल्स टू न्यू क्लास 1 कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कॉलन। तो ये क्लास 1 है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। एंड अब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ए जो ऑब्जेक्ट बनाया क्लास 1 का, उसके थ्रू उसके फंक्शन को कॉल करते हैं। तो उसका फंक्शन कौन सा है हमारा, क्लास 1 का वेलकम नाम का फंक्शन है। तो फर्स्ट हम पहले वेलकम नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट ए के थ्रू। एंड इसी तरीके से ए ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास 1 के अंदर जो सेकंड फंक्शन है वो है इनपुट नाम का, उसको हम कॉल कर लेते हैं। एंड इसके बाद ए ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आउटपुट जो नाम का फंक्शन है हमारा क्लास 1 के अंदर, उसको कॉल कर लेते हैं। जब तक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमारे फंक्शंस कॉल नहीं होंगे। ये हमारी हो गई क्लास 1 का ऑब्जेक्ट एंड उसके फंक्शंस। एंड इसके बाद हमारी क्या है, क्लास 2। तो क्लास 2 के अंदर हम बना रहे हैं बेबी नाम का ऑब्जेक्ट। बेबी नाम का बना दिया, जिसका न्यू क्लास 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कॉलन। तो क्लास 2 में हम बेबी नाम के फंक्शन के थ्रू वेलकम नाम के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ओपन क्लोज सेमी कॉलन। इसी तरीके से बेबी नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं क्लास 2 में। एंड इसी तरीके से बेबी नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन आउटपुट नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से पहले हमने क्लास बना ली है और क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू उनके फंक्शंस को कॉल किया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्लास बनाकर, उनके ऑब्जेक्ट बनाकर उनके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं जावा में। सो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। पहले इसको सेव कर लेते हैं, फाइल को सेव करने के लिए हमारा जो मेन क्लास का नाम है उसी नाम से हमारी फाइल सेव होती है। तो मेन क्लास का नाम क्या था, नीमा12.java। तो .java लगाना नेसेसरी है जब भी हम जावा के किसी भी प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब इसको हम रन करते हैं cmd में, विंडो R कमांड .from देन ओके। एंड यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर है मेरी फाइल, तो D: एंटर। एंड पहले इसको कंपाइल करते हैं, क्या इसमें कोई एरर्स है तो वो शो हो जाएंगे। जावा सी स्पेस फाइल का नाम नीमा12.java एंड देन एंटर। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं अभी, तो पहले हम उनको करेक्ट कर लेते हैं। तो एरर्स को हम करेक्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ रही है, तो हम इनको पहले करेक्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पर देखते हैं, अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स है अभी भी। दोबारा से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो इसमें एरर आ रही है अभी मार्क्स नाम की, जो अभी हमने कॉपी पेस्ट करने की वजह से एरर आ रही है, उसको हमने करेक्ट करना है। एंड देन कंट्रोल एस करेंगे एंड अगेन विंडो आर कर लेते हैं, अदरवाइज उसी में कर लेंगे। जावा सी कंपाइल करते हैं, देखते हैं एरर है या नहीं है अभी। चलिए, तो अभी हमारे प्रोग्राम्स में एरर्स ख़त्म हो गई हैं। देन इसके बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए जावा स्पेस फाइल का नाम एंड देन एंटर।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पहले हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम एंड उसके बाद क्लास 1, एंड क्लास 1 में हमारा एंटर स्टूडेंट नेम के लिए मांग रहा है वो, तो स्टूडेंट नेम डाल देते हैं नीमा। एंटर स्टूडेंट क्लास 12 डाल देते हैं। एंटर स्टूडेंट मार्क्स डाल देते हैं, 200 डाल दिया मैंने अभी। एंड देन आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, क्लास एंड मार्क्स इन क्लास 2। एंड अगेन हमारे पास एंटर स्टूडेंट नेम के लिए वो दे रहा है, तो हम सेकंड स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं। एंड द स्टूडेंट क्लास इज़ 12 एंड मार्क्स 400 डाल दिया अभी हमने। तो इसको भी इसने डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कोडिंग करके डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम अपने इनपुट को डाल सकते हैं एंड आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो थैंक यू।